वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ख़त्म नबूवत के कानून पर समझौता नहीं होगा। GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक इजलास में यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। शुरा ने इत्तफ़ाक़ किया कि GSP प्लस मुआहदे का तौहीन रसालत क़वानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि GSP प्लस स्टेटस ख़त्म होने से पाकिस्तान को $3 अरब सालाना का नुकसान हो सकता है। वज़ीर आज़म से OIC ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामोफोबिया से मुत्तहिद होकर निपटा जाए, आलमी सतह पर आगाही फैलाई जाए, मुक़द्दस हस्तियों के खिलाफ इक़दामात को आज़ादी इज़हार राय कहना 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी है। वफाकी हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का ऐलान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने और इलेक्शन लड़ने का हक दिलाने का फैसला, आईनी तरमीम लाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पोलिंग के 20-25 मिनट बाद ही नतीजा सामने होगा। हर इलेक्शन के बाद रोने धोने से सियासी तरक्की रुकती है। अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वो तो इस्लाहात पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुनियादी काम इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना है। ये ना किया तो जितनी कानून साजी कर ले इलेक्शन मुतनाज़ रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को निशाने पर रखते हुए कहा कि N249 के पोलिंग बॉक्सेस फौज की तहवील में देने का नून लीग का मुतालबा समझ से बाहर है। बिलावल ने दावा किया कि हर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, उसके बावजूद बुज़दार को चैलेंज क्यों नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी को अब एहसास हो रहा है कि नून लीग का PTI से मुकमुका है। बिलावल ने कहा कि बेनज़ीर मजदूर कार्ड से पहले मरहले में 6 लाख मजदूरों को फ़ायदा पहुँचेगा। हर मजदूर रजिस्टर्ड हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ देने का मतलब पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता करना नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हुकूमत काबिल एतबार नहीं है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन अपनी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को दें। इत्तफाक़ की राय के बाद इसे पार्लियामेंट से मंजूर कराया जा सकता है। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को हल्का करार दे दिया। कहा कि ये हल्की बातें हैं। केसेस के जायजे के लिए अली जफर की तैनाती पर जहांगीर तरीन का इजहार इत्मीनान। कहा उनका केस क्रिमिनल है ही नहीं, FIA का कोई किरदार नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत उनका किसी से कोई राबता नहीं है। जहांगीर तरीन के हामी पीर के रोज़ भी उनकी पेशी के मौके पर अदालत पहुंचे। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की जमानत में 19 मई तक तौसी हो गई। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन से मजीद 4 अरकान कौमी असम्बली का राबता। आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। ईद तक खामोश रहने पर इत्तफाक। फैसला किया गया कि ईद के बाद सूरत हाल के तनाज़ुर में लाहेमल तय किया जाएगा। जहांगीर तरीन के केसेस का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म के नामजद करदा PTI सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तरीन ग्रुप के वकला और अकाउंटेंट से मुलाकात। केस से मुतालिक जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सुना। अली जफर एडवोकेट FIA और प्रोसिक्यूशन टीम से भी मिल चुके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाक फौज चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। चीनी सफ़ीर ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का FBR की हरासानी ख़त्म करने का आज़म। कहा कि FBR ने उन्हें 10 साल तंग किया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना के साथ ये सलूक होता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किसी के दुम पर पाँव नहीं आना चाहिए। GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 सालों तक मुल्क का अल्लाह हाफिज है। IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की। बिजली के टैरिफ में इजाफे का मुतालबा नाजायज़ है। IMF को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी नरमी बरती जाए। माली साल 2021-22 का वफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान मुआशी हकीकत से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसदाद कोरोना के लिए IMF से फौरी फंड्स की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता साल IMF ने इंसदाद कोरोना के लिए $1.5 अरब दिए थे।
फिरदौस आशिक अवान का असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की तस्दीक के अपने इकदाम का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें क्या प्रोटोकॉल देगी। असिस्टेंट कमिश्नर को पहले अपना मातहत फिर अफसर करार दे दिया। जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें अवाम से जुड़े मनसूबों में नहीं आना चाहिए। वो वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने गई थीं। मुआविन खुसूसी उस्मान डार असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत पर उतर आए। कहा सोनिया सदफ के साथ पेश आए नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ। वो असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानते हैं। वो जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर हैं। पंजाब असम्बली में फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला तक पहुँचा दिए। मरियम नवाज़ ने फिरदौस आशिक अवान का रवैया रऊनत करार दे दिया। फिरदौस आशिक अवान ने गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट के रमज़ान बाज़ार में सरेआम असिस्टेंट कमिश्नर की तज़हीक की थी। मुजफ्फरगढ़ में भी तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विक से बदतहजीबी की मुबैना टेलीफोन कॉल सामने आ गई। खुर्रम लगारी ने कहा कि रमज़ान बाजारों का विजिट कराने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। अरशद विक ने जवाब दिया कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। आप जब चाहें विजिट करें, आपसे कौन सी लड़ाई है। खुर्रम लगारी बोले लड़ाई करना चाहते हैं तो वो आ रहे हैं, किधर आना है। वो तो जवान है, लोग आपको कहेंगे कि बुढ़ा मार खाकर आ गया। हसन अब्दाल में बुरहान इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। 11 अफराद जहां बहक, 20 से ज़्यादा जख्मी। बस लाहौर से मर्दान जा रही थी। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में जूस की दुकान में डकैती की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। दुकानदार की जेब खाली निकली तो मुल्ज़िमान जाते हुए दुकानदार का मोबाइल फ़ोन भी वापस फेंक गए। मुल्ज़िमान के चेहरे वाजे, लेकिन अब तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सके। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लाहौर समेत सूबे के 26 शहरों में एहतिकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। कोयटा में ज़वाबित के तहत एहतिकाफ की इजाज़त। एहतिकाफ में बैठने वालों की तादाद को महदूद कर दिया गया। इस्लामाबाद के प्राइवेट तालीमी इदारों को तलबा की फ़ीस 20% कम करने का हुक्म। वफाकी वज़ारत तालीम ने कोरोना की तीसरी लहर के तनाजुर में हुक्म जारी किया। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रैल और मई की फ़ीस में 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ़ीसों में कमी का इत्तलाक 8000 या ज़्यादा फ़ीसों वाले इदारों पर होगा। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मजीद 1000 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16% रही। पंजाब में मजमूई शरह अब भी 12% से ज़्यादा। 464 मरीज ICU में ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी। 8.3% की शरह से 317 मरीज सामने आए। हैदराबाद में कोरोना का तेज़ फैलाव। एक दिन में 175 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 20% रही। हुकूमत का चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के शुगर मिल से 90 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम ने JDW शुगर मिल से चीनी खरीदने की तस्दीक कर दी। कहा कि 40,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर है। कितनी चीनी उठानी है ये देख कर फैसला करेंगे। लाहौर में मुकीम 25 साला बरतानवी निजात पाकिस्तानी लड़की का पुरस्कार कत्ल। 2 महीने कबल बरतानिया से आने वाली माहिरा डिफेंस में अपनी दोस्त के साथ रिहाइश पजीर थी। पीर की दोपहर मुलाजमा सफाई के लिए कमरे में दाखिल हुई तो माहिरा की लाश बेड पर पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक लड़की को गला दबाकर और सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में ज़्यादती या डकैती में मुज़ाहमत के शवाहिद नहीं मिले। मकतूला के वालिदैन और बहन भाई लंदन में रहते हैं। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के लिए कोरोना SOPs पहले ही जारी किए जा चुके हैं। BAP के नाराज अरकान के बाद PTI अरकान भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को हटाने के लिए मैदान में आ गए। PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद के इस्लामाबाद में डेरे। दीगर अरकान भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। सरदार यार मोहम्मद रिंद की क़यादत में सूबाई अरकान का वफ़द असद उमर से मुलाकात करेगा। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और जाम कमाल को ओहदे से हटाने पर बात होगी। गुज़िश्ता एक साल में सहाफ़ियों के खिलाफ कम से कम 148 हमले या खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए 5वां ख़तरनाक मुल्क करार दिया। कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस हुकूमत में सहाफ़त को आइनी आज़ादी हासिल ना हो उसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात मुल्क में मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और साजगार माहौल की फरहमी के लिए कानून साजी करे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का वफाकी हुकूमत से मीडिया पर पाबंदियां लगाने के बजाय आज़ादियों को यकीनी बनाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का मुल्क में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का इयादा। कहा, मुल्क में मीडिया सेंसरशिप का कोई तस्वुर नहीं। मीडिया को सियासत, मईशत या किसी भी दूसरे शोबे में रिपोर्ट करने की बेमिसाल आज़ादी हासिल है। साबिक चेयरमैन सेनेट अजहर अब्बानी ने कहा है कि हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया को दबाया और सेंसरशिप आयद करके आइन की खिलाफ वर्जी की। मई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान 15,000 मीडिया वर्कर्स मुलाजमत से हाथ धो बैठे। सहाफ़ियों को अगवा किया गया और उनकी जानों पर हमले हुए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पॉलिसी और कानून साजी की जाए। दुनिया में आज़ादी सहाफ़त की 635 खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। भारत में सबसे ज़्यादा 84 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। 12 महीने के दौरान कम से कम 49 सहाफ़ी जान से गए। आमरीत पसंद ममालिक में मीडिया आज़ादी को ज़वाल का सामना है। यौम आज़ादी सहाफ़त पर इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। यूरोपीय यूनियन का हमेशा आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। कहा कि आज़ादी सहाफ़त का गला दबाने वाली हुकूमत को हिसाब देना हो। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है कि तौहीन रसालत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने सराहा है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद हक़ाइक़ के बरक्स है। और लीमू मिले लाल शरबत का दहाइयों बाद भी कोई नेमुल बदल नहीं। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान को पसंद किया। साथ कहा कि इस शरबत में पुदीने के पत्ते और कुटी हुई बर्फ़ मिला लें तो मज़ा आ जाए। मरीम के बयान को किसी ने सराहा तो किसी ने सियासी तनकीद के लिए बहाना बना लिया। एक ने तबसरा किया कि पहले मशरूब मशरक़ अब मशरूब मरियम। जीती रहें, खुश रहें, आगे बढ़कर क़यादत करें। सियासी मुखालिफ ने तबसरा किया कि इस मशरूब में ज़रा सा झूठ, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के टुकड़े और कैलिब्री फ़ॉन्ट की टॉपिंग शामिल कर ली।